हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ दिन की शुरुआत हो चुकी है। माही के सर में लगा रही हूँ मैं एलोवेरा, दही और प्याज का रस मिक्स करके। तो माही के बाल बहुत रफ़ लग रहे थे मुझे। सुबह माही जल्दी जाती है स्कूल, तो मैं जल्दी केयर उसकी जल्दी से अच्छे से कर नहीं पाती। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा आज माही के सर में अच्छे से लगा देती हूँ सब चीज़ें मिक्स करके, और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे बाल, बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे। और यहाँ आ गई हूँ मैं नाश्ते की तैयारी करने। तो आज नाश्ते में जैसे कि बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे कुछ अच्छा ही बनवाते हैं। तो यहाँ पे दक्षु की डिमांड है कि मम्मा पकोड़े बनाओ। तो जी लग गए हैं पकोड़े बनाने के लिए। आलू प्याज के बना लूँगी मैं। और यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। आलू मैंने ले लिए 5 से 6 और प्याज ले लिए। तो ये तो टेस्टी नाश्ता है ही और बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो यहाँ चलो करते हैं अपने नाश्ते की शुरुआत। यहाँ पकोड़े हो चुके हैं तैयार गाइस, और चाय भी बन चुकी है। तो लेके चलते हैं नीचे नाश्ता मम्मी को देने के लिए नीचे। और यहाँ दक्षु को कितनी भी तली हुई चीज़ दे दो बड़े शौक से खाता है। तो यहाँ पे इसको समोसे पकोड़े ये सब बहुत पसंद है। और इसको ना नॉर्मल चीज़ें जो घर में बनती हैं वो तो पसंद ही नहीं आती। तो खाने को लेके ही ऐसी चीज़ें ही पसंद करता है। तो जी क्या करें, बनानी भी पड़ती है मुझे इसके लिए। यहाँ फाइनली बच्चों को नाश्ता मैं करा चुकी थी और मेरी बारी आई थी। तो आंटी आ गई थी थ्रेडिंग के लिए। तो बस मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा बाद में पहले अपना काम निपटा देती हूँ कस्टमर का, फिर उसके बाद करूँगी नाश्ता। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी उसी टाइम आंटी आ गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, पहले अपना काम करो उसके बाद सब चीज़ ठीक लगती है। फाइनली चाय नाश्ता हो चुका है बच्चों का। तो अभी बज गए हैं 12 और मेरे को करना है काम। तो मैंने साड़ी पहनी थी थोड़ी देर के लिए। तो साड़ी में तो काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी मुझे मेरी पूरी किचन फैली हुई है। देखो कितने सारे बर्तन हो रखे हैं गंदे। और अभी कपड़े भी धोने, मुझे सारा काम अब मेरा होगा स्टार्ट। तो बच्चे लेट सो के उठते हैं तो लेट ही काम ख़त्म होता है। तो यहाँ फिर उसके बाद पहनूँगी साड़ी। तो इन्होंने मुझे बोला था कि पहन लेना, तो बहुत ही मुश्किल है काम के बीच में साड़ी पहनना। तो मैं बाद में पहनूंगी। मैं थोड़ी देर पहन के मैंने इनका मन खुश कर दिया कि हाँ मैंने साड़ी पहनी है। बाद में फिर मैंने उतार के रख दी, मुझसे नहीं पहनेगी। अब कर लेती हूँ फटाफट से काम। तो यहाँ किचन में शुरू कर दिया है मैंने अपना काम करना। और यहाँ के सारे बर्तन मैं पहले धो लेती हूँ। पूरी जितने भी बर्तन होते हैं निकाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले, जितना भी झूठन लगा होता है बर्तनों पे। उसके बाद मैं पूरा सिंक अच्छे से मांज के फिर बर्तन मांजती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन घिस घिस के मांजती हूँ गाइस अपने। मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्तन अच्छे से साफ़ सुथरे मंजे हो। तो गाइस यहाँ बर्तनों की और घर की बात तो होती रहेगी, मुझे कुछ और बात भी करनी है। तो कल जैसे कि आप लोगों के कमेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो जैसे आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रतिभा जी का कमेंट आया था कि उन्हें मेरा घर देखना है। तो हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल अपना घर दिखाऊंगी। और आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहना, मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहना। यहाँ पे फाइनली किचन हो गई है साफ़ और मैं आ गई हूँ कमरे की सफाई करने। तो हमारी ये चेयर है, ये उठा के मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि ढंग से साफ़ सफाई हो जाए।
तो गाइज़ आज अभी मुझे लगानी मशीन और कपड़े भी मेरे धुले नहीं हैं, तो संडे जैसे मैं थोड़ा सोचती हूँ जल्दी हो जाए, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिता लूँ। तो फिर भी बच्चे लेट सो करके उठते हैं तो मुझे टाइम हो ही जाता है, उतना टाइम मुझे लग ही जाता है काम करने में। तो यहाँ बस मैं सोच रही हूँ फटाफट से काम ख़त्म हो जाए और मुझे भी दिन का खाना भी बनाना है। तो सुबह जैसे मैंने बच्चों के लिए पकोड़े बनाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का खाना बना लूँ इस टाइम। तो मैं सिर्फ खाने में दाल चावल ही सोच रही हूँ बनाने के लिए। तो मैंने माही से और दक्षु से पूछा है, तो माही तो खुश हो गई क्योंकि माही को तो चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसको एक टाइम तो चावल, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था, कि उसे चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद खाने में लग जाऊँगी। तो चलो जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर बनाते हैं किचन में जाके खाना। तो यहाँ गाइस झाड़ू पोछा हो गया है और यहाँ पे मैंने बर्तन लगा दिए थे सारे टोकरे में मांज के। तो इसका पानी निकालने के लिए मैंने रख दिया था कि थोड़ा पानी निचड़ जाएगा और फिर लगा दूँगी सारे रैक में बर्तन। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए और अब चलो करते हैं खाने की तैयारी। तो दाल मैंने ली है काली मलका बनाने के लिए। तो काली मलका दक्षु भी खा लेता है और सब खा लेते हैं घर में। बाकी हम लोग तो सब कुछ ही खा लेते हैं, बड़े लोग तो सभी खा लेते हैं, बच्चों के थोड़े नखरे हो जाते हैं, बस उनकी पसंद देख के खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सारे मसाले, तो यहाँ गाइस सारे मसाले डाल दिए हैं और इस पर कुकर का जो ढक्कन होता है इस पर हमेशा तेल लगा देती हूँ ताकि दाल बाहर ना आए। तो ये ट्रिक है, आप लोग भी कभी दाल बनाया करें तो इस पर ना ढक्कन पे हमेशा तेल लगा दिया करें, उससे दाल हमारी बाहर नहीं आएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ गाइस कर रही हूँ मैं दाल का तड़का तैयार। तो 2 टमाटर भी मैंने ले लिए हैं और बाकी मैंने लहसुन डाल दिया उसमें ज़्यादा, और यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं अच्छे से मैंने। और अब मैं कर लूँ, एक साइड बन रहे हैं मेरे चावल और नमक डाल दूँगी नॉर्मल, थोड़ी सी मिर्च डालूँगी। बाकी मैंने उबलती दाल में सारा सामान डाल ही दिया था। तो यहाँ पे जल्दी से खाने की तैयारी करके, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो ही गई हूँ, जल्दी कोशिश करने के बाद भी थोड़ी लेट हो ही जाती हूँ, बीच में कस्टमर्स आ जाते हैं। तो मैंने हमेशा बताया कि काम मुझे बीच में छोड़ना ही पड़ जाता है। तो जैसे कि गाइस घर में पार्लर है तो बस थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है कि घर में बच्चे भी देख लेती हूँ और अपना पार्लर का काम भी देख लेती हूँ। तो दोनों काम मेरे चल रहे हैं। तो उस बीच ये होता है कि मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि मैं बाहर जाके काम करूँगी तो मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे या फिर मम्मी क्या कर रही होंगी। तो जैसे मैं अकेली ही हूँ घर में और मेरे बच्चे भी, उनको भी पढ़ते हैं, तो मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं बाहर जाके नहीं इतना काम कर सकती कि मैं बाहर जाके जॉब करूं या कुछ करूं। तो गाइस मैं तो ये कहूँगी कि अपने हस्बैंड को भी मैं थोड़ा सा ये है कि सपोर्ट दे देती हूँ, और ये नहीं कि मन पे बर्डन, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मन पे बर्डन बनूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, मम्मी को भेज दूँगी बना के, और बाकी हम लोग तो दाल चावल ही खाएँगे। तो मैं सिर्फ मम्मी के लिए रोटियाँ सेकूँगी। तो यहाँ खाना हो चुका है तैयार और चलते हैं मम्मी के लिए खाना लेके। तो मैंने मम्मी के लिए पहले थाली निकाल दी है। शाम की चाय बन चुकी है, तो चलते हैं नीचे लेके। और देखो ये कप मेरा है ये मम्मी का गिलास है। मम्मी कांच के गिलास में नहीं पीती, चाय उनकी ठंडी हो जाती है। वो दक्षु माही का है और ये पीते हैं कांच के गिलास में। तो सारी वैरायटी में चाय लेके जाती हूँ मैं। तो चलो चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे शाम की चाय के बाद मेरी फिर से आ गई थी एक कस्टमर और मैंने फिर इनका काम किया और अब मुझे जाना भी है। तो मैं आपको जाके बताऊंगी कि मैं आज कहाँ गई थी। तो चलो चलते हैं।
तो यहाँ गाइस जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मुझे कहीं जाना है और मैं आपको चल के बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं इस टाइम जा रही हूँ इस पुल से निकल के, और ये पुल मुझे बहुत ही डराता है और ये हमेशा मुझे यहीं से लेके जाते हैं। तो गाइस ये बहुत ही पुराना पुल है, ये मैं भी नहीं जानती कितना पुराना, बहुत ही पुराना है। और इसके ऊपर हमेशा ट्रेन चलती रहती है और यहीं से लेकर जाते हैं मुझे। और गाइस पुल को हमने क्रॉस कर दिया और हम आ गए हाईवे पे। तो गाइस कितना प्यारा मौसम लग रहा है ना, मतलब सूरज देवता भी ढल रहे हैं इस टाइम और कितना सुंदर लग रहा है। और इतनी ठंडी हवा थी ना कि क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आ गया बाहर निकल के। तो बहुत ही अच्छा व्यू था। और यहाँ गाइस हम जा रहे हैं भैरव मंदिर के लिए। तो यहाँ पे गाइस टनल बन गया है और हम यहाँ पे भटक गए थे, हम रास्ता खो गए थे। तो हम यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आए हैं, हम यहाँ पे 4 से 5 साल बाद आए हैं और यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है। तो हमें भी मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में, और हम तो इसको देखने के चक्कर में खो ही गए, रास्ते ही भूल गए थे। तो पता नहीं कैसे हम पूछ पाछ के चले ही गए आखिरकार। तो यहाँ गाइस मैं फुल टॉस मज़े कर रही थी और ये चला रहे थे स्कूटी। तो यहाँ पे मैं तो अपना फ़ोन लेके बैठी थी और सारा व्यू देख रही थी और आराम से मज़े करती हुई गई हूँ मैं मंदिर। तो गाइस हमारी दिल्ली बहुत ही सुंदर है, हम लोग घर में रहते हैं, हमें पता भी नहीं है कि इतनी सुंदर है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए मंदिर और ये ले रहे हैं प्रसाद। तो फिर चलते हैं अंदर मंदिर के। लेकिन गाइस एक दिक्कत है कि अंदर कैमरा अलाउड ही नहीं होता मंदिर में अधिकतर। तो मैं आप लोगों को बाहर से ही दर्शन करा दूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम कि मैं कैमरा लेके जाऊँ अंदर, वैसे तो अलाउड होता नहीं है, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन करेंगे। तो यहाँ गाइस फाइनली घर पे पहुँच गए हैं, और जब भी मैं घर में एंट्री करती हूँ तो अपनी दहलीज को माथे से छू कर आती हूँ। तो ऐसे मम्मी कहती हैं कि बहुत ही शुभ होता है। तो गाइस रात का खाना पीना मैंने करा दिया है सबको और हमने भी खा लिया है। तो यहाँ करती हूँ मैं वीडियो को एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।